नमस्कार। आज हम कक्षा 8B का 8वां पाठ संसार सागरस्य नायकः का भस पर चर्चा करेंगे। पहला भस है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, अर्थात किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता है। इसका उत्तर है राजस्थानस्य, यानी राजस्थान में। गज परिमापम क धारयति, अर्थात गज के नाप को कौन धारण करता है। इसका उत्तर है गजधर। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजाधरेभ्य किम पतीयते स्म, अर्थात कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजाधर को क्या दिया जाता था। इसका उत्तर है सम्मानम, अर्थात सम्मान। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, अर्थात कौन शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं। इसका उत्तर है गजाधरा। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नामुत्तराणि लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखे। पहला प्रश्न है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, अर्थात तालाब कहाँ निर्माण किया जाता था। इसका उत्तर है तडागाः अशेषेः देशे निर्मीयन्ते स्म, अर्थात तालाब संपूर्ण देश में निर्माण किया जाता था। गजाधरा कस्मिन् रूपे परिचितः, अर्थात गजाधर किस रूप में परिचित है। इसका उत्तर है गजाधरा समयस्य गांभीर्यस्य मापका इति रूपेण परिचितः, अर्थात गजाधर समाज के गहराई को नापे इसी रूप में परिचित है। पहले गजाधर कारीगर के रूप में यानी शिल्पी के रूप में परिचित था। गजाधर किम कुर्वन्ति स्म, अर्थात गजाधर क्या करते थे। इसका उत्तर है गजाधरा ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवो निर्माणस्य, अर्थात गजाधर ग्रामीण समाज और नगर के समाज के नए निर्माण के लिए सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्व निभालयन्ति स्म, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। के सम्मानीय कौन आदरणीय है। इसका उत्तर है गजाधरा सम्मानीय, अर्थात गजाधर आदरणीय है। प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर देखो जिस सब पदों के नीचे रेखा खींची गई है उसी के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न है सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजाधर निभालयन्ति स्म, अर्थात सुरक्षा प्रबंध के दायित्व गजाधर निभाते थे। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसका दायित्व गजाधर निभाते थे। तो किसका को कहते हैं कस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजाधर निभालयन्ति स्म। तो ध्यान रखना होगा प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना पड़ेगा। तेषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति, अर्थात उनके मालिक असमर्थ है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किनके मालिक असमर्थ है। तो किनके को कहते हैं केषां, तो प्रश्न बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति। उसके बाद कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानोपि प्राप्नुवन्ति, अर्थात कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, कार्य समाप्त होने पर किसके अतिरिक्त वेतन प्राप्त करते हैं। तो किसके को कहते हैं कानि। तो प्रश्न बनेगा कार्य समाप्त कानि अतिरिच्य सम्मानोपि प्राप्नुवन्ति। उसके बाद गजाधर सुंदर शब्द अस्ति, अर्थात गजाधर सुंदर शब्द है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन सुंदर शब्द है। तो कौन को कहते हैं क, तो प्रश्न बनेगा क सुंदर शब्द अस्ति। उसके बाद तडागा संसार सागर कथयन्ति, अर्थात तालाब को संसार सागर कहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन संसार सागर है। तो कौन को कहते हैं के, तो प्रश्न बनेगा के संसार सागर कथयन्ते। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदं कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्द में यथापेक्षित संधि या संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर देखो अद्य प्लस ओपी तो होता है अद्यापि। उसके बाद समरणार्थम, इसका होगा समरन प्लस अर्थम। उसके बाद इति प्लस अस्मिन तो होगा इतस्मिन। इतिश एव, इसका होगा इतेषु प्लस एव।
सहसा प्लस एव तो होगा सहसैव। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थाने पूरत, अर्थात मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्तस्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखो, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात विद्यार्थियाँ किताब लेकर विद्यालय जाता है। मालाकारा पुष्पे माला रचयन्ति, अर्थात मालाकार फूलों के माला बनाते हैं। ममो मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, अर्थात मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, अर्थात रमेश दोस्तों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत, अर्थात अचानक से लड़की वहाँ पर हंस पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत, अर्थात पद निर्माण कीजिए। यहाँ पर देखो, धातु प्रत्यय पदम, धातु है क्री, प्रत्यय है तुनुम, तुनुम का अर्थ होता है के लिए। क्री प्लस तुनुम हुआ कर्तुम। उसी तरह ही प्लस तुनुम हुआ हर्तुम, त्रि प्लस तुनुम हुआ तोर्तुम, नम प्लस कत्वा हुआ नत्वा। कत्वा का अर्थ होता है करके। गम प्लस कत्वा गत्वा, तज प्लस कत्वा तक्तवा, भुज प्लस कत्वा भुक्तवा। उपसर्ग धातु प्रत्यय पदम, उपसर्ग है उप, धातु गम, प्रत्यय लप हुआ उपगमय। संपुज लेफ संपूज्य, आनी लेफ आनीय, फ्रो दा लेफ फोदाय। प्रश्न नंबर 7, कष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिम् अयोचित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, अर्थात कष्ट में दिए गए शब्द में उचित विभक्ति प्रयोग करके रिक्तस्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखो, एक उदाहरण दिया है, विद्यालयं परितः वृक्षः सन्ति, अर्थात विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। यहाँ पर विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। परितः शब्द के पहले जो शब्द आता है उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह अभयत शब्द में पहले जो शब्द आता है उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामम अभयत ग्रामा संति, अर्थात गाँव के दोनों ओर गाँव है। उसके बाद सर्वत का पहले भी जो शब्द आता है उनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नगरम सर्वत अट्टिलिका संति, अर्थात शहर में सभी जगह अट्टिलिका है। धिक का पुरुषम, अर्थात कायर को धिक। यथा मृगा मृगैः धावन्ति, अर्थात हिरण हिरनी के साथ दौड़ता है। यहाँ पर देखो, मृग शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो हुआ मृगैः, अर्थात सह शब्द के पहले जो शब्द आता है उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह देखो, बालकः बालिका भी सह पठन्ति, अर्थात लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणं गच्छति, अर्थात पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, अर्थात शिशु अपने माँ के साथ खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।